नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। साथियों, अभी का जो समय है, देश के आज़ादी का 75 साल हो चुका है और वर्तमान का जो सरकार है वो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। और इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे हजारों सेनानी, हमारे हजारों वीर, हमने कैसे आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे जो सेनानी थे उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, जान का बलिदान दे दिया। अभी जो वर्तमान में जो भारत की स्थिति है उसमें कॉलेज में तो पढ़ाई होता बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। नाम का केवल एक डिग्री देना होता है समय पर, वो भी समय पर नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ी विडंबना है। तो उसी के लिए MSU मिथिला स्टूडेंट यूनियन के तरफ से जो है पूरे 3-4 गो जिला में, ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर जो है कितना जिला आता है? दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, इतना ही चारों जिला। तो ये चारों जिला का तो डिग्री में मिथिला विश्वविद्यालय दे ही रहा है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, उसके बाद सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल, इस मिनिमम 10 जिला के छात्र मिथिला विश्वविद्यालय में पढ़ के डिग्रियां ले रहे हैं। उसका रीजन है जो यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन 2017 से पहले भी सत्र नियमित था, लेकिन मिथिला स्टूडेंट यूनियन 2017 में आंदोलन किया था 15 नवंबर को, तो 2018 से सत्र नियमित चला। छात्र संघ का चुनाव हुआ, परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ, तो मिथिला से हर एक तमाम छात्र सब मिथिला विश्वविद्यालय से एडमिशन करवा के डिग्रियां ले रहा है। हमारा कहना है कि 10 जिला के छात्र जो है मिथिला यूनिवर्सिटी से आस रखते हैं। आस इसलिए नहीं रखते हैं कि यहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है, आस इसलिए रखते हैं कि एक डिग्री तो कम से कम समय पर मिल जाए कि ताकि वो UPSC, BPSC, रेलवे और जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो पाए। सीटेट भी जितना भी प्रतियोगी परीक्षा होता है उसका जो एबिलिटी होता है उसका एक डिग्री मिल जाए ताकि वो उसमें फॉर्म भर सके। एक डिग्री भी समय पर नहीं दे पा रहे हैं तो पढ़ाई का तो दूर का बात है। तो देखिए इस पर क्या कहना चाहते हैं? 2017-18 में आया, 30 जून को 2000 जब हम 17 में आंदोलन किए थे तो 30 जून को 2018 में हम लोग बोले थे विश्वविद्यालय प्रशासन को जो तुमको सत्र 15-18 सेशन को 30 जून तक तुमको रिजल्ट देना होगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार 3 साल का डिग्री 3 साल में मिला, वो भी ये पीला गमछा और पीला टी-शर्ट के बदौलत। 2019 में 1.5 महीना पहले आ गया, 15 मई को रिजल्ट आ गया था, ठीक है। 2020 में कोरोना काल चला, उसके बाद जब से रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद बने हैं वो 4 गो कॉलेज में करोड़ों का गबन करके उन पे FIR दर्ज है। कॉलेज प्रशासन केस किया है, कॉलेज प्रशासन मुश्ताक अहमद पे FIR दर्ज किया है, विश्वविद्यालय प्रशासन FIR दर्ज किया है, राज्यपाल भी FIR उनके ऊपर दर्ज किया। उसके बाद भी वो विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार कैसे कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन मोटा रकम देकर बने, राज्यपाल को दिए और रजिस्ट्रार बने। तब से विश्वविद्यालय में जितने भी छात्र हैं मैथिल छात्र उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। एक बात बताइए हमको, अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जानते होंगे हम इस आंदोलन में कहा जाए मामला तो कोर्ट में फंसा है। महोदय, कोर्ट में क्यों फंसा? विश्वविद्यालय प्रशासन पुराना डाटा सेंटर को हटाना क्यों चाहता है? प्रश्न तो ये भी बनता है ना, आखिर क्यों हटाना चाहता है? आप किसी का पुराना डाटा सेंटर का 4-5 करोड़ से ज़्यादा रुपया विश्वविद्यालय प्रशासन रखे हुआ है और उसके बाद नया डाटा सेंटर से कुछ घूस लेकर उनको, वो VC के बेटे का कंपनी है, ठीक है। जहाँ तक मेरी जानकारी है ये जो नया डाटा सेंटर कंपनी है ये UP के हैं VC महाराज, ठीक है, और उनका बेटा का ये कंपनी है। इस बात का गहन जांच हो। और इस VC और रजिस्ट्रार के चक्कर में, डाटा सेंटर के चक्कर में क्यों लड़े? बच्चे अपना भविष्य क्यों बर्बाद करें? उनको तो रिजल्ट है। हमारा एक सवाल ले लीजिए कि विश्वविद्यालय में बहुत भ्रष्टाचार है, अनियमितता है, बिल्कुल। और विश्वविद्यालय में छात्रों के नाम पर राजनीति करने वाले बहुत सारे छात्र संगठन हैं। बिल्कुल जाति बात पे राजनीति करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मिथिला MSU जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन है यही एक ऐसा एकमात्र छात्र संगठन है जो छात्रों के हित पर मुखर रूप से आवाज उठाती है। बाकी सारे और छात्र संगठन क्या कर रहे हैं? उनको दलाली से मतलब है,
अगर इनको अगर जाना है विश्वविद्यालय, अगर मिथिला स्टूडेंट यूनियन का कार्यकर्ता अगर विश्वविद्यालय में नहीं मिलता है, अगर ये 4-5 राउंड मारते हैं, हमने कितने छात्र नेता को आंख से देखा है, अगर छात्र 4-5 चक्कर मारे तो उनको पूछता है क्या समस्या है, भैया ये समस्या है, सीधे लाइए 5,000 रुपया, 2,000 रुपया, 3,000 रुपया। और छात्र पर सोचता है इतना कौन माथापच्ची करेगा, भाई जेबी से निकालो। और 2 छात्र नेता को, तमाम छात्र नेता विश्वविद्यालय को दलाली का अड्डा बना के रख दिया हुआ है, लेकिन ये मिथिला स्टूडेंट यूनियन चलने नहीं देगा। छात्र नेता आप देख लीजिए, अगर कोई नमाज पढ़ता है विश्वविद्यालय में तो कोई छात्र संगठन जाके हनुमान चालीसा पढ़ता है, हिंदू मुस्लिम के जातिवाद पे विश्वविद्यालय छात्र और अदर छात्र नेता सब लड़ता है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के बात पे, शिक्षा व्यवस्था के लिए एक भी छात्र संगठन आगे नहीं आता है। हमारा एक सवाल है कि विश्वविद्यालय एक ऐसा संस्थान है जहां पर आने के बाद, जहां पर विद्यार्थी इस आशा से आते हैं कि वो इस विश्वविद्यालय से अगर पढ़ेंगे तो एक बेहतर उनका कैरियर बनेगा। अभी वर्तमान में देखा जाए तो डिग्री तो बहुत मिल जाता है, लेकिन उसमें गुणवत्ता नहीं होती है। डिग्री बहुत सारे को मिला हुआ है। डिग्री का मतलब है कि आप डिग्री लेने के बाद एक ऐसा मनुष्य बन जाए कि आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके। पीछे एक रीजन है जी, अगर विश्वविद्यालय प्रशासन शिक्षा नहीं दे पाता है तो कम से कम समय पे डिग्रियां दे, इसलिए डिग्रियां दे जो तमाम छात्र निजी कोचिंग संस्थान से पढ़ के अपना शिक्षा प्राप्त कर सके, पहला। दूसरा, अगर छात्र संघ चुनाव अगर होता है कॉलेज में, अगर मिनिमम एक कॉलेज से 50 कार्यकर्ता छात्र नेता पैदा होता है, जरूरी नहीं है जो MSU से होगा, ABP जो भी छात्र संगठन है, जितना भी छात्र संगठन है, कोई ना कोई छात्र संगठन से एक कॉलेज में 50 छात्र नेता पैदा होता है। अगर इनको वोट देंगे तो मेरा अधिकार बनता है जो हम इनसे प्रश्न करें तो हमारे कॉलेज में प्रोफेसर आता है तो हमको पढ़ाता क्यों नहीं है। हम लोग शिक्षा व्यवस्था, अगर छात्र संघ चुनाव अगर होता है तो शिक्षा व्यवस्था ऑटोमेटिक आ जाएगा। सर, हमारा एक सवाल है कि देश में और जो कुछ विश्वविद्यालय हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया, तो छात्र उसी में जाने के लिए क्यों ज़्यादा तत्पर होते हैं? यूनिवर्सिटी तो बहुत सारा है, LNMU में क्यों नहीं जा सकता है जाने के लिए? देखिए, LNMU का जो स्थिति है अभी पूरे बिहार में सबसे निचले स्तर पे जा रहा है। हम लोगों ने एक सपना देखा LNMU को नंबर 1 बनाने के लिए, और हम लोगों ने 2017 में 15 नवंबर को आंदोलन करके 2018 में 30 जून को रिजल्ट निकाल के यह साबित कर दिए थे पूरे विश्वविद्यालय में जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिला विश्वविद्यालय का नंबर 1 का दर्जा दिलवाएगा, साथ ही केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिलवाएगा। हम लोग लगातार संघर्ष किए हैं, लेकिन यहाँ का जो नेता है, यहाँ ABVP का सत्ता है। आपको जान के ताज्जुब लगेगा, यह विश्वविद्यालय में जब ABVP आया है तब छात्र चुनाव को समाप्त करवा दिया। 1980 में बैजू बाबू छात्र संघ अध्यक्ष बने, छात्र संघ चुनाव बंद हो गया। 2018-19 में फिर छात्र संघ चुनाव हम लोगों ने करवाया, पुनः ABVP का सत्ता आया, चुनाव बंद हो गया। डिग्री का जो काम है, अभी 3 साल का डिग्री 5 साल में, PG का 2 साल का डिग्री आप जब जोड़ेंगे तो सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट निकालने जा रहा है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं निकला। थर्ड सेमेस्टर में फॉर्म भरेगा, फर्स्ट सेमेस्टर के कारण उनका फॉर्म नहीं भराएगा, उनको 5 साल लग जा रहा है। यहाँ का नेता नहीं सोच रहे हैं। यहाँ का जो रजिस्ट्रार है वो महिलाओं के छात्रावास का पैसा का गमन कर जाते हैं, वो अपने पीछे विश्वविद्यालय का पैसा लेके बाउंसर रखते हैं ताकि मिथिला स्टूडेंट यूनियन उनको कालिक ना पोत दे, उनको पिटाई ना कर दे। लेकिन आज आप मीडिया बिंदु के माध्यम से कहना चाहते हैं जो आने वाले समय में पुनः आपको यह प्रश्न पूछना पड़ेगा जो आप विश्वविद्यालय प्रभारी होने के नाते कहे थे जो क्यों नहीं LNMU में एडमिशन करवा रहा है। आपको जान के हैरानी होगा जो अभी विश्वविद्यालय में पूरे बिहार में जो
पीजी का एडमिशन हुआ है तो सबसे ज़्यादा बाहरी छात्र LNMU में एडमिशन करवाए हैं। यहाँ का स्थानीय का नामांकन नहीं हुआ, बाहरी छात्र इतना भर जाते हैं जो हमारे स्थानीय को नहीं। इसका भी कारण है बेगूसराय में जो एग्जाम होता है खुलेआम सेंटरों पे चोरी करता है, 80% मार्क्स आता है, लेकिन वही दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर के छात्रों से इतना टाइट एग्जाम लिया जाता है जो उसको 50% 60% आ जाता है, जिसके कारण इस यूनिवर्सिटी में नामांकन नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, आज का हमारा आंदोलन के बाद विश्वविद्यालय पुनः बदलेगा, पुनः 3 साल का डिग्री 3 साल में दिलवाएंगे, पुनः पीजी का सेशन कंप्लीट करवाएंगे, बीएड का सेशन कंप्लीट करवाएंगे, साथ ही छात्र संघ चुनाव जो हमारा मुद्दा रहा है उसको लड़के भी अविलंब डेट की घोषणा करवाएंगे, पुस्तकालय की व्यवस्था करवाएंगे, शौचालय की व्यवस्था करवाएंगे। हम छात्र हित के लिए सोचते हैं, एक भी छात्र संगठन नहीं सोच रहा है। हम कहते हैं छात्र जो आते हैं रेगुलर क्लास करने के लिए डिपार्टमेंट में, प्रोफेसर नहीं है, हर एक डिपार्टमेंट में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हो जो BPSC क्वालिफाई करके आते हैं तो हमारे विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हजारों कई हजार की संख्या में छात्र यहाँ पर म्यूजियम के पास जुटे हुए हैं और छात्रों का ये जत्था निकलेगा यहाँ से और ये MLSM कॉलेज रेलवे स्टेशन होते हुए आयकर चौराहा होते हुए ये पहुँचेंगे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कैंपस में और वहाँ पर छात्रों के आवाज़ को जोरदार तरीक़ों से रखा जाएगा। और ये जो जी बहुत हमारा सबसे मेन मुद्दा ये है, सभी मुद्दों का एक मुद्दा कि जो भी कोर्स है, जो भी पढ़ाई है उसका नियमित क्लास चले, पढ़ाई में गुणवत्ता हो, ताकि वहाँ से जो छात्र पढ़ करके निकले तो उसके पास डिग्री के नाम पर केवल एक कागज़ का टुकड़ा ही नहीं हो बल्कि उसके अंदर एक एबिलिटी भी हो, उसके अंदर एक एबिलिटी भी हो। जी कॉलेज में सर पढ़ाई तब होगा ना जब प्रोफेसर हो, जी ये सब रजिस्टर मेंटेन करके सैलरी उठाते हैं, सरकार को इन्फॉर्म करिए। अभी आप देखेंगे जो गेस्ट प्रोफेसर की बहाली यूनिवर्सिटी में हो रहा है, राजस्थान मुश्ताक अहमद 8 लाख रुपया लेके फर्जी PhD का डिग्री बांट के ऐसे प्रोफेसर को बहाली करवाएं। आप जाइए मीडिया बंधु, हिंदी विभाग के जो विभागाध्यक्ष हैं उनको पूछिए उनकी पत्नी किस विश्वविद्यालय से PhD की और क्यों उनको LNMU में गेस्ट फैकल्टी में सिलेक्शन हुआ। 3 प्रोफेसरों को बुलाना था WBC से गेस्ट फैकल्टी में इंटरव्यू के लिए, लेकिन 8 लाख रुपया मुश्ताक अहमद लेके विभागाध्यक्ष के पत्नी को फर्जी डिग्री देके और 2 ही कैंडिडेट को बुला के दोनों को सिलेक्शन कर दिए। इस फर्जी पे कोई नहीं। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की भी जो नियुक्ति हो रही है वो राजद के कार्यकर्ता हैं, वो ABVP के कार्यकर्ता हैं, वो भाजपा के नेता हैं, उन्हीं को गेस्ट फैकल्टी के तहत प्रोफेसर में बहाली। आप किस हिसाब से कहते हैं जो पढ़ाई होगा, किस हिसाब से छात्रों को? हमारा कहना है कि हमारे वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे वो छात्र हो या आम नागरिक हो, शिक्षा से तो सबको मतलब है। तो यहाँ पर जो जुटे हुए हैं केवल छात्र ही क्यों, समाज के सभी वर्गों के लोगों को यहाँ पर जुटना चाहिए। और हाँ, क्योंकि देखिए ये जो हमारा दरभंगा क्षेत्र है LNMU है, उसमें तो उसके भी बच्चे पढ़ेंगे, भले ही वो अभी वर्तमान में नहीं पढ़ रहा हो, लेकिन भविष्य में तो उसी के लिए ना आंदोलन हो रहा है कि उसके बच्चे जो हैं भविष्य में वहाँ पर स्कूल में, यहाँ पर यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन होगा। यहाँ पर यदि सभी चीज़ नियमित होंगे, सत्र नियमित होगा, भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, क्लास नियमित होगा, तो उन्हीं को ना फायदा होगा। तो सभी लोगों को मिलजुल करके यहाँ पर आप ये गलत ही बोलते हैं जी, क्योंकि ये हमारा फर्ज है, ये समाज की फर्ज नहीं है। पढ़ते हम, हमारा पेरेंट्स हमें भेजते हैं, समाज के अंदर आप भी ना आते हैं, समाज लेकिन हम स्टूडेंट हैं, ये आपका तो फर्ज है ही। समाज का समाज की लड़ाई नहीं है, ये विद्यार्थी क्या समाज को आज जो हम यहाँ आए हैं 15 जून का जो आंदोलन है 1-2 महीने से आहूत किया जा रहा था। हम लोगों ने MSU के जितने भी कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, सब मेहनत किए, जिसकी बदौलत देखिए हजारों के छात्र संख्या में हमारे छात्र आए। मिनट हो गया, दिखाइए जरा मिनट कितना, और ये MSU के आंदोलन का कट जाएगा 1 मिनट।
ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक मिनट का फिर दोबारा कर देते हैं।